भैया मेरी भी भविष्यवाणी सही होती है। मैंने कहा था बारिश होगी। बॉडी तूने कमरे में कर रखी है, मुंडी तूने कमरे से बाहर निकाल रखी है। है? हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। ये भैया सुबह के टाइम अपना उठ के फ्रेश हो के भाई मैंने लगा रही थी घर में झाड़ू, क्योंकि भैया झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, सफाई वफाई करेंगे तभी आगे के काम की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले कि जो मेरा काम अपना रहता है वो यही रहता है कि घर में झाड़ू लगाने का। सारा बिस्तर बिस्तर हटा के जो नीचे लगाती हूँ मैं, वो सारा बिस्तर हटा हटू के फिर मैंने लगाई थी भाई झाड़ू। दोनों कमरों में ऊपर से झाड़ झूड़ के लाई, सारा कर करा के। ये टाइम हो रहा था 6:15 का या 6:10 बज रहे थे समथिंग, कुछ इतना ही टाइम हुआ होगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं था। 6:10 या इतना ही होगा। तो बस झाड़ू वाड़ू लगा के मैं फ्री होके फिर मैं लगी थी बच्चों के खाने में। एक तरफ मैंने रखी थी कुकर में दाल बनने के लिए, उसमें सीटियाँ लगी थी तो उसका तड़का तैयार कर रही थी, और एक तरफ मैं कर रही थी कटहल फ्राई वगैरह करने के लिए मैंने रखी थी कढ़ाई में। ये आधा किलो कटहल थी तो इसमें आराम से हो जाती फ्राई वगैरह। तो बस इसी में फ्राई वगैरह करके इधर दाल का तड़का वड़का करके, तड़का हो गया तो मैं तैयार ये दाल में मैंने मारा ऐसे देख के। तो बस इसको रख के एक तरफ, चलो एक काम तो मेरा ख़त्म हुआ था कि दाल बन गई थी। उसके बाद मैंने बनाए गर्मा गर्म पराठे। बच्चे बोले मम्मी रोटी सूख जा वैसी हो जाती है थोड़ी टाइट सी, तो मैंने इनके पराठे बना दिए। पराठे बना के इनका 3 जगह टिफ़िन पैक करके, छोटे का, बड़े का, सबसे बड़े का, इनको सबको मैं कहा चलो भैया तुम भागो यहाँ से घर से। सारे इनको सबके टिफ़िन विफ़िन पैक करके अच्छे तरीके से। तो बड़े वाला भी बोला, रविंद्र जी भी बोले कह रहे जब पराठे बनाए तो मेरे भी पराठे बना दिए। मैं कहा ठीक है भाई, कटहल के साथ हो, और ये रियलिटी है, कटहल वगैरह के साथ बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। तो बस मैंने खाना वाने का टिफ़िन बना के भेज दिया था। इनको भेज के फिर चाय वाय रख के मैं नहा धो के फ्री हुई। फिर मैं चाय अपनी लेकर आई। ये डेज़ी मुझे देख रही थी मैं मट्टी ले रही थी चाय के साथ, तो मुझे घूरे जाई, तो मैं उससे पूछ रही थी मैं मट्टी खाना है क्या बहू। तो बस अपने चाय वाय पीने के बाद भैया, उसके बाद देखो जो कहते हैं ना हाथ ही निकल गया पूछ रह गई, तो वो काम होता है सुबह के काम। जैसे झाड़ू पोछा के खाना बन गया, बाकी काम छोटे मोटे रह जाते हैं। तो बस चाय वाय पीने के बाद मैं अपने बाकी के कामों में भी लग गई थी। जैसे बच्चे सब उठे थे तो झाड़ू वाड़ू सुबह ही लगा ली थी, तो बाद में बिस्तर सही करा, चदरे वदरों के सब की तय वगैरह लगा के बिस्तर को क्लीन वगैरह करना, ये सब चीज़ें छोटे मोटे चीज़ें हो जाती हैं। और बस इसी सब चीज़ों को करते हुए, कमरों को संगवाते हुए, बड़ा छोटा वाला कमरा तो मैंने पहले ही संगवा दिया था। इस कमरे में क्या होता है, रविंद्र जी लेटे होते हैं, या सब चीज़ें, तो इनके जाने के बाद ही भाई सब चले गए थे। सो मीन्स एक बच्चा तो सुबह सबसे पहले तो सबसे पहले एक जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरे की तैयारी, तीसरा थोड़े से लेट जाता है। लेट मतलब कि 10 10:30, और करते करते भाई कितना भी काम कर लो घर में, अभी तक ना ये देखो, ये कल जो कपड़े धोए थे ना, कल के कपड़े ये अभी तक तय नहीं हुए। तय मतलब टाइम भी नहीं मिला। अब लगूंगी इनको, अब करूँगी, अब लगा दूँ इनको सिर्फ अलमारी में आराम से। और बस, और मौसम हो रहा है बारिश का, शायद मेरे हिसाब से होनी तो चाहिए, पर पता नहीं देखो होती है कि नहीं होती। फ़िलहाल मुझे तो लग रहा है कि हाँ शायद हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बादल, वैसे धूप भी है पर बादल भी हो रही है, पर कुछ कह नहीं सकते मौसम का, आजकल लोगों का नहीं पता, तो ये तो मौसम है फिर भी, तो वो चीज़ें हैं। तो बस अभी जरा मैं कपड़े वपड़े संगवा लूँ। भाई सब चले गए, मैंने भी अपना दिन सुधार लिया, दिन सुधार के और जो कपड़े वपड़े संगवा के। और उमस इतनी हो रही है, इतनी गंदे तरीके से उमस हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी वाली उमस है। भैया मेरी भी भविष्यवाणी सही होती है। मैंने कहा था बारिश होगी, और हो रही है। तेज़ नहीं हो रही, पर मज़े वाली नहीं हो रही। और ये जरा सी ऐसी बारिश होती है ना, घिच ओझ कर जाती है, घिच सी ओझ कर जाती है, बदतमीज़ सी। ये नहीं तेज़ हो जाए तो मौसम थोड़ा खुले भी, मौसम इसमें और घमस हो जाती है, और वो चिक हो जाती है। मैंने कहा मेरी भविष्यवाणी सही हो गई। मैंने कहा था होगी, लग रहा था मुझे, मतलब बादल, कोई बारिश तो हो रही है, रुक रही है। मैं जरा अपनी रोटियाँ बना लूँ, बारिश का तो चलता रहेगा ड्रामा। मैं जरा अपना खाना खुना बना लूँ, बच्चे स्कूल से आने वाला होगा। वही खा पी के हम तो गए थे पढ़ने के बाद अब चाय वाय बनाई है सॉरी, चाय वाय सबको देने के बाद अब मैं भी अपनी चाय लेके बैठी हूँ। मैं भैया चाय का भी आनंद उठाने लगे हाथ। चाय वाय पीने के साथ साथ ही पता है मेरे दिमाग में खाने का चल रहा है यार। एक टाइम खा लो ना,
दूसरे टाइम की आफत है कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, अब समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी मेरे को। तो भाई सब्जी तो मेरी समझ में आ नहीं रही। गर्मी हो रही है घमासान, गर्मी मतलब उमस हो रही है, उमस मतलब वो चिपचिप वाली गंदी गंदी सी। अब सब्जी ना समझ आते हुए भी मैंने तो उबाल लिया था यार आलू। अब आलू उबाल के सब्जी के लिए बच्चे कह रहे हैं हम नहीं खाएंगे, मतलब आलू की सब्जी, कि कल तो आपने आलू पनीर बनाया था। अब पता नहीं, फाइनली इनसे एक बार वो पूछ लूँ, उसके बाद कार्ड करूँ किसी चीज़ का। और मैंने अभी निकाली है फिलहाल सोयाबीन भी, मैं सोच रही सोयाबीन आलू बना लूँ, ना से तो हाँ भली। ये थे मेरे पास 4 आलू, और मैंने 2 ब्रेड को ना मिक्सी में पीस के इसका ब्रेड क्रम्ब बना लिया था। ये आलू उबाले किसी और पर्पज़ से थे, अब देखो इनका बन क्या रहा है। तो बस कद्दूकस लिया, कद्दूकस करके इनको ग्रेट कर लिया था सारे आलू को। ग्रेट करने के बाद इसमें मैंने वो जो ब्रेड क्रम्ब करा था ना, ब्रेड जो मिक्सी में चला के उसका पाउडर बनाया था वो डाला। अब और इसमें थोड़े कलर के लिए मैंने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि बच्चों को तीखा भी ना लगे और थोड़ा सा कलर भी आ जाए। और ये डाला था मैंने नमक और कश्मीरी मिर्च वगैरह डालने के बाद मैंने इसमें डाला था कॉर्नफ्लावर का जो पैकेट आता है ना, 35-40 रुपये का समथिंग कुछ आता है। तो बस ये रखा हुआ था घर में ही, तो इसको मैंने इसकी 3-4 चम्मच 2-3 चम्मच जो भी डालनी थी वो सब डाल डुल के इसका एक अच्छा सा इन सबको मैश करके अच्छी तरह से मिक्स मैश करके इसका बनाया था मैंने एक डो। अपने आप ही मतलब इसको करते करते जब इसको सब कुछ करा ना, मिलाया तो ये अपने आप एक डो की फॉर्म में आ गया था। फिर मैंने एक पॉलीथीन ली, पॉलीथीन में अच्छे से घी लगा के, मेरे पास क्योंकि बटर पेपर जो है ना रोटी के लिए वो दूसरा है और इसके लिए जो ऐसी चीज़ों के लिए आता है वो दूसरा होता है। तो मैंने पॉलीथीन में ही घी लगा के, रिफाइंड लगा के इसको मैंने एक रोटी की तरह जैसे बेलते हैं, रोटी थोड़ी पतली होती है, थोड़ा सा मोटा थोड़ा थिक सा बिला था। तो बस इसको मैंने ये ऐसे करने में मुझे थोड़ी दिक्कत, फिर मैंने क्या करा, इसके ऊपर पन्नी ही कवर कर दी थी दोबारा। मैं कहा भाई ऐसे तो थोड़ा क्या हो रहा है, खिसक रहा था, बेलन खिसक रहा था और सही से बन भी नहीं रहा था। तो मैंने इसके ऊपर पन्नी करके ना तब इसको कर लिया था। अब मेरे पास क्या हुआ, कोई कटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब इतनी टेंशन मेरे को करते करते फिर मेरे को याद आया बेटे की जो पानी की बोतल है ना उसका ढक्कन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर मैंने कहा बाबू अपनी पानी की बोतल का ढक्कन दे। फिर उसने मुझे ढक्कन दिया और एक पैन का ढक्कन लिया मैंने। फिर मैंने उसके छोटे छोटे से इस तरीके से ये पानी की बोतल का वो लेके ढक्कन ना, मेरे पास कटर तो था नहीं तो भाई जुगाड़ तो करना ही है। बस उसके कप पानी के ढक्कन से, पानी की बोतल के ढक्कन से मैंने इसको गोल गोल राउंड में इसको काटा, क्योंकि गिलास से काटती तो बहुत बड़े हो जाते या कटोरी से भी काटती तो बहुत ही बड़े हो जाते। तो मैंने को जो शेप मुझे समझ आई, मुझे यही समझ आई कि पानी की बोतल का ढक्कन ठीक रहेगा। बस इनके सबकी शेप इस तरीके से गोल राउंड में काट के बाकी के सारे मैंने ये आटा एक तरफ हटा दिया था जो बचा था। फिर मैंने लिया पैन का ढक्कन, जो मैं बताई ना बच्चे से, पैन का ढक्कन भी लिया। फिर मैंने बनाई 2 आँखें इस तरीके से ये 2 आँखें मैंने बना के और चम्मच में थोड़ा सा रिफाइंड लगा के ना, रिफाइंड या कॉर्नफ्लावर कुछ भी लगा के, मतलब जो भी था, तो इसके मैंने बनाई स्माइली प्यारी सी, प्यारी प्यारी इनकी बनाई मैंने एक एक करके सब पे स्माइल। और पता है इस काम को मुझे करने में कितना 1 घंटा पूरा लग गया था। ये इनकी स्माइली बना बना के मैंने फिर इनको एक तरफ मैं रखती गई। इसी जिस तरीके से ये एक बनाई उसी तरीके से सारे आटे के जितना भी डो तैयार हुआ था सबके मैंने बारी करती गई। और अकेली मैं करने वाली, और बच्चे ऐसा भी नहीं कि बच्चे चलो हेल्प करवाते हैं कुछ, तो बस सब मैंने बना के रख दिया। पर मैं अब के लिए नहीं बनाई थी, बनाई थी मैं सुबह के लिए। मैं कहा क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं है, ये सारी बन गई थी, मैंने रखी थी फ्रिज में। मेरी सब्जी को समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो भैया मैं तो बना लिया आलू के पराठे। आलू के पराठे बना के चटनी वटनी के साथ, दही वही जिसको जैसे खाना होगा, चीनी चानी के साथ, चीनी वीनी के साथ वो अपना खा लेगा। सब्जी नहीं कोई समझ आ रही थी क्या करे, दिमाग इतना काम करता नहीं है भाई सब्जी वब्जी के चक्कर में। तो अपना छोटा सा काम करा और छुट्टी कर ली। क्योंकि मैं डेजो क्या सोच रहा है, जगा दिया उसको वीडियो के लिए, वो वहाँ पे पापा एंजॉय कर रही है। बेटे क्या देख रहा था, बॉडी तूने कमरे में कर रखी है, मुंडी तूने कमरे से बाहर निकाल रखी है बच्चे। मम्मा का बेटा क्या सोच रहे हो, क्या हो गया? सुंदर सुंदर बच्चा।
फिर खाना वाना खाने के बाद सारी चीज़ें होने के बाद सारे काम वाम होने के बाद किचन विचन साफ़ करने के बाद अब बारी आती है आज के ब्लॉग को एंड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शबा है, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय।